देखिए दोस्तों, जो आज आप लोगों का एग्जाम हुआ है 8 मई 2023 के डेट में एसएससी एमटीएस का, उसमें मैथ्स के कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन को कराने वाले हैं, और उसके साथ ही हम आप लोगों को बता दें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो इसमें सेशन में आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी होने वाले हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं, बहुत से क्या लगभग ज्यादातर देखा जाए तो बच्चों को याद नहीं रह रहा है कि मैथ्स में क्वेश्चन क्या क्या पूछा था। क्वेश्चन तो सॉल्व कर ले रहे हैं, लेकिन वो आगे बाहर नहीं बता पा रहे कि मैथ्स का नंबर क्या था, डिजिट क्या था। तो हाँ, बात है, सही है, डिजिट आप लोगों को कैसे याद रहे, लेकिन जो लोग आप लोग टॉपिक बता रहे हैं कि सर इस टाइप से क्वेश्चन आया था, ऐसे क्वेश्चन आया था, तो उसी बेस पे हम कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं, ताकि आप लोगों को आने वाले टाइम में जिनका एग्जाम है उनको हेल्प मिल सके कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे उनको सॉल्व करना है। देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं टाइम एंड वर्क में। टाइम एंड वर्क में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिएगा क्वेश्चन था एक्स किसी, देखिए क्वेश्चन, एक्स एक निश्चित कार्य का आधा और वाई एक तिहाई कार्य क्रमशः 5 और 10 दिनों में कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए कितने दिनों में कार्य का 2 गुना पूरा कर पाएंगे? बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखें कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं, सारे बच्चे आंसर दे, और सबका क्या है ना, आंसर सही आना चाहिए, गलत नहीं। हाँ, फटाफट आंसर बताए तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सारे बच्चे बताएं क्या आंसर है। समझा दे, अच्छा जल्दी करिए। अच्छा देखिए, कोई नहीं समझा रहे, क्या बोला है, x एक कार्य का आधा, आधा का मतलब 1/2, y एक तिहाई, एक तिहाई मतलब 1/3, x जो है ना, x जो है ना 1 बटा कितना 2, 1 बटा कितना 2 भाग कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है। ठीक है, y क्या है, y बोल रहा है 1/3, 1/3 मतलब 1/3 भाग कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। 1/2 अगर ये 1/2 5 दिन में, आधा काम 5 दिन में कर रहा है तो पूरा काम बस 1/2 तो 2/1 यानी कि 10 दिन में। अगर आधा काम 5 दिन में तो पूरा काम 10 दिन में। ठीक है, 2 भाग में 1 भाग 5 दिन में तो पूरा 10 दिन में। ठीक है, अब यहां पे 1/3 तो 10 या 30, पूरा काम 30 दिन में ये करेगा वाई। कैसे, अगर 3 भाग में 1 भाग 10 दिन में तो 3 भाग 10 या 30, यानी x जो है कितने दिन में, 10 दिन में, और y जो है वो कितने दिन में, 30 दिन में। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितना में दिन में करेंगे, 10 और 30 का एलसीएम 30, 10 तिहाई 30 और 30 एकम 30। ठीक है, यहां पे अगर देखा जाए तो ये एक दिन में x 3 यूनिट और y 1 यूनिट, दोनों मिल जाएंगे तो 3 + 1 = 4। अब यहां पे क्या होगा, टोटल काम कितना है 30, और 30 बटा का 4 करेंगे, 30 बटा का 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 चौक 28, 4 सत्ते 28 और 4 पच्चे 20, 7.5, यानी कि 7.5 दिन में काम होगा, 7.5। लेकिन प्रश्न में यह नहीं बोला है कि काम पूरा कितने दिन में होगा। कुछ बच्चे देखिए, समझिए, देखिए 7.5 आंसर नहीं होगा, पूरा काम 7.5 दिन में होगा। लेकिन बोल क्या रहे, प्रश्न में बोला है, प्रश्न में बोला हुए कितने दिनों में कार्य का 2 गुना पूरा करेंगे। कार्य का 2 गुना मतलब 60 यूनिट है ना, कार्य का 2 गुना का मतलब पूरा काम यहां पे 30 यूनिट आया, 60 यूनिट, अगर 60 यूनिट एक दिन में 4 तो 15 दिन, या आप ये पूरा काम कर रहे हैं 7.5 तो 7.5 का 2 गुना 7.5 का 2 गुना 7.5 का 2 गुना 15 दिन, ये आंसर होगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, आंसर होगा 15 डेज, 7.5 नहीं, 7.5 गलत है। ठीक है, क्लियर है, हाँ 2 गुना बोल रहा है, बहुत एक्स है, समझ में नहीं आ गया है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बताइएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छे, एकदम सही। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ्स में। क्वेश्चन है, एक पुरानी कार की वर्तमान कीमत 5,40,000 रुपए है, इसका मूल्य 25% प्रति वर्ष की दर से मूल्य ह्रास होता है, मतलब कमी होता है। 2 वर्ष पहले इसका मूल्य रुपए में क्या था, यह बताना है। वर्तमान कीमत कितना है, 5,40,000, 25% की दर से क्या हो रहा है, 25% प्रति वर्ष मूल्य ह्रास हो रहा है, यानी कमी हो रहा है। तो 2 वर्ष से पहले इसका मूल्य क्या था, यह बताना है। जल्दी से बताइए, कमी होने के बाद यह हो गया है, यानी ज्यादा होगा, ये नहीं कि इससे कम कर दीजिएगा। बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी से आंसर दे, सारे स्टूडेंट आंसर दे, हम देखना चाहते हैं क्या आंसर आप लोगों का आ रहा है।
गुरुजी वॉइस में उतना अच्छा क्वालिटी नहीं है। हाँ पता है मुझे। हाँ वो माइक जो पुराना वाला है ना थोड़ा सा खराब हो गया, तार उसका वायर टूट गया है। ठीक है, तो 1-2 दिन में दूसरी माइक आ जाएगी, 1-2 दिन में दूसरी माइक आ जाएगी, फिर वॉइस एकदम परफेक्ट मिलेगा आपको। बताइए। आंसर आ रहे 2,40,000, 96,000, 9,60,000, 96, 9600, 9,000, कुछ भी आंसर 27,000, 2400 को 96 बस। अच्छा देखिए कुछ नहीं करना है। क्या पूछा है? 2 वर्ष पहले इसका मूल्य रुपए में था। मान लेंगे 2 वर्ष पहले मूल्य क्या था? x रुपए था। कितना? x। और क्या हुआ है? मूल्य ह्रास हो रहा है 25% दर। 25% जब कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 75%। फिर दूसरा वर्ष 25% कम होगा तो इसका 75%, यही तो होगा 25% कमी। और होने के बाद रेट कितना हो गया? 5,40,000, 5,40,000 ये हो गया। x की वैल्यू बताना है। x बराबर उधर कितना है? 5,40,000 है। ठीक है, 5,40,000 है। ये गुना में भाग में होगा 100, 75/100 है तो 100/75 हो जाएगा। क्या? 100/75 गुने 100/75, 2 बार है ना, बस इसी को कटाना है। देखिए कटा देते हैं। देखिए कैसे कटाना है, सारे स्टूडेंट देखेंगे कैसे कटाना है, हम आप लोगों को समझा रहे हैं। सारे स्टूडेंट देखिए अच्छे से देखिए। देखिए 25 से कटाइए, 2500 को 100, 25 या 75, 2500 को 100, 25 या 75, 3 तरीके 9 हो जाएगा। और 9 से क्या होगा? 9 6 के 54, 6 बार में। और ये कितना जीरो है? 2 2 4, 4 जीरो करिए। 4 चौको कितना होगा? 16, और 16 छक्के 96, 96 के पीछे 4 जीरो, 1 2 3 4, यानी कि 9,60,000। आंसर आया क्या? x की वैल्यू आया है। ये समझिएगा किसकी आया है? x बराबर x ही तो है, 9,60,000। आंसर क्या होगा? 9,60,000। बताइए सारे बच्चे, बताए समझ में आया कि नहीं? कमेंट करें एक बार। 9,60,000। चलिए अब जो लोग 72,000 दे रहे थे, 9,000 दे रहे थे, 7 लाख दे रहे थे, कहां गए वो लोग? सबका 9,60,000 आने लगा। चलिए ठीक है, 9,60,000 आंसर आ रहा है। बहुत अच्छे, एकदम सही, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन आ रहा है, यही एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखिएगा हम आपको बता दें, औसत यानी एवरेज से डेली क्वेश्चन आ रहे हैं आपके हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा था, देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या? 4 क्रमागत विषम संख्याओं ए बी सी और डी का औसत 18 है, बी और सी का औसत है। बताइए, आंसर दीजिए। ऐसे प्रश्न हम आप लोगों को बताए हैं शॉर्ट ट्रिक से। अगर आपको x, x+2, x+4, x+6 ऐसे मान के करेंगे, टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताए हैं ना कैसे सॉल्व करना है। डायरेक्ट आंसर शॉर्ट ट्रिक से, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, दिमाग में कैलकुलेट करिए और आंसर दे दीजिए सेकंडों में। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाक से बताइए। बताइए सारे बच्चे दे आंसर एक बार। आसान है, बहुत ही आसान है। देखिए कुछ नहीं करना है, समझिए। हम आप लोगों को बताए ना औसत क्या होता है अगर क्रमागत संख्याओं की बात करें। ठीक है, अगर डिफरेंस उसके बीच बराबर हो। यहां पे विषम संख्याएं हैं तो डिफरेंस बराबर ही होगा। 3 5 7 9 11 ऐसे विषम चलेगा तो 2 2 का डिफरेंस। जब डिफरेंस बराबर होता है तो औसत क्या होगा? अगर मान लेते हैं 3 5 7 9 11 ये विषम संख्याएं हैं, ठीक है, इनका औसत क्या होगा? बीच वाला नंबर होगा। औसत क्या होता है? 2 इधर से छोड़िए, 2 इधर से छोड़िए, बीच वाला नंबर औसत। अगर देखें तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है? सभी राशियों का योग बटा उनकी कुल संख्या अगर जोड़ा जाए। 3 5 8 7 15 और यहां पे 11 9 20, 15 20 35, 35 टोटल संख्या है। 5 से भाग करेंगे, 5 7 35। सभी राशियों का योग बटा इनकी कुल संख्या। 5 संख्या है तो 5 से भाग किए 7। इससे पहले भी हम क्या बोले थे? औसत 7 ही होगा।
समझ रहे हैं, औसत बीच वाला नंबर होता है। चलिए अब आप लोग सोच रहे होंगे सर यहां पे तो 4 संख्याएं हैं, तो देख लीजिए 3 5 7 9, अगर ये हो तो 2 इधर से छोड़िए 2 इधर से, इसके बीच में क्या है 5 7 को जोड़ के आधा करिए, या 5 और 7 के बीच में क्या आएगा 6 आएगा। यानी इन संख्याओं का 4 अगर क्रमागत विषम संख्याएं हैं 3 5 7 9, तो औसत क्या होगा 6 हो जाएगा। आप क्या करेंगे 7 5 12 का आधा 6, तो यहां पे 6 को संख्या नहीं मांगना, 3 5 7 9 है, इनका औसत 6 होगा। आप चाहे तो जोड़ सकते हैं 3 + 5 + 7 + 9, बाई टोटल कितनी संख्या है 4। अब 3 5 8 7 15, 15 9 क्या हो जाएगा 24, और 24 को 4 से भाग करेंगे 4 6 के 24, 6 आया। इससे पहले भी क्या बोले थे 6 ही आएगा, समझ रहे। तो ये चीज अगर आपको क्लियर है तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है। यहां पे बोला क्या है 4 क्रमागत विषम संख्याएं ए बी सी और डी का औसत 18 है। औसत जब 18 दे दिया है, औसत जब 18 दे दिया है यानी बीच वाला नंबर बता दिया है 18 है, तो इससे पहले 2 विषम संख्या, इसके बाद 2 विषम संख्या मान लीजिए। इसके पहले देखिएगा, इसके पहले विषम संख्या जो आएगा वो क्या आएगा 17, 17 से पहले क्या आएगा 15, और 18 के बाद क्या आएगा 19, 19 के बाद आएगा 21। यानी जो 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं वो होगी 15 17 19 और 21। ये 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं और इनका औसत क्या होगा 18 होगा। आप इन्हें चाहे तो जोड़ के देखिए, जोड़ेंगे 72 आएगा, 72 बटा का 4 करेंगे तो 18 आएगा। समझ में आ रहा है। बस अगर आप इतना समझ गए हैं तो आप कुछ नहीं करना है। बोल क्या रहा है ए बी सी डी का औसत 18 है, बी और सी का, मतलब पहला जो संख्या है यहां पे देखिएगा, समझिएगा, यहां पे जो पहला है ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है। बोल क्या रहा है बी और सी का औसत, बी और सी का औसत मतलब बी + सी / 2, क्योंकि 2 ही संख्या है। बी की वैल्यू क्या है 17, सी की वैल्यू 19, 17 + 19 बटा का 2, 17 और 19 जोड़ेंगे तो 36, 36 बटा का 2, यानी औसत होगा 18। यही आंसर होगा। क्या होगा आंसर 18। क्लियर है। 15 17 19 21 बहुत अच्छे से सारे बच्चे बता रहे हैं। देखिए जो पढ़े हैं, जो समझे हैं, जो शॉर्ट ट्रिक समझ रहे हैं, उनके लिए प्रश्न क्या है बहुत ही आसान है। ये तो हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। जब आप समझ जाएंगे तो आप तुरंत कहेंगे 18 है, अच्छा। और बी और सी की बात कर रहे हैं तो एक 18 के पहले एक 18 के बाद, यानी 17 और 19, 17 + 19 36 बटा 2 18। डायरेक्ट आंसर बोलेंगे आप लोग। यही तो है। समझ में आ गया। समझ में आ गया तो फटाफट आज की क्लास को लाइक कर दीजिए। सारे बच्चे जुड़ जाइए। डेली आप लोगों की ये जो क्लास है 8 PM से चलता है। 8 बजे आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाकर, जो एनालिसिस है वो आपकी जो क्लास होती है वो 7 PM से होती है डेली, ठीक है। जिस दिन आपका MTS का एग्जाम रह रहा है उसके बाद से मैथ और रीजनिंग की 8 बजे होती है। टाइमिंग नोट करिए। चलिए आगे देखेंगे। आगे आप लोगों को बता दें एक क्वेश्चन ये देख लीजिएगा सारे बच्चे। ये क्वेश्चन है 2 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर ये देखिए पहले। SICI से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। SICI के डिफरेंस संबंधित भी क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 वर्ष के अंतर, 3 वर्ष के अंतर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा, बड़े आराम से आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन है एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में यह स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बताइए ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं। आराम से कर सकते हैं, पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है। 15 वर्ष में 2 गुना तो कितने वर्ष में 4 गुना। 4 गुना का मतलब 2 का पावर 2, 15 दूना के 30, बस 24 आंसर आने लगा आप लोगों का। 18 समझा दे। पंद्रह वर्ष में 2 गुना, 15 वर्ष में क्या हुआ है 2 गुना, मतलब 2 का पावर 1। कितने वर्ष में बोल रहा है, कितने वर्ष में यह राशि स्वयं का 4 गुना होगा। 4 गुना का मतलब लिख सकते हैं 2 का पावर 2। और ये 15 जो आपको दिख रहा है ना 15, बस कुछ नहीं किया जाता है, 15 के इस पावर से गुना करना है। ये 2 के पावर में ही 2 के पावर में लिखना है। तो 15 दूना के 30, यहां पे क्या होगा 30 वर्ष। बस ऐसे प्रश्न में तो पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, आंसर हो जाएगा। बस अब बताइए, ऐसे प्रश्न नहीं कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। चलिए एक आप लोगों को फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं और उसके बाद अभी और क्वेश्चन है। देखिएगा फॉर्मूला, देखिएगा 2 वर्ष के अंतर संबंधित क्वेश्चन देखने को कभी भी मिले, 2 वर्ष के CI लिख लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। CI और
SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर संबंधित कितने वर्ष के? 2 वर्ष के लिखेगा। 2 वर्ष के CI और SI के अंतर संबंधित क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए आप लोग फॉर्मूला नोट करिएगा सारे बच्चे, फॉर्मूला नोट करेंगे सारे स्टूडेंट। D बराबर PR स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। जब यहां 2 की जगह अगर ये 3 वर्ष हो जाए, क्या हो जाए? 3 वर्ष का अंतर संबंधित क्वेश्चन आए, तो इसके लिए भी आप एक फॉर्मूला नोट करिएगा सारे स्टूडेंट। D बराबर PR स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू गुने 300 प्लस R अपॉन 100। ये R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये क्या है? 3 वर्ष के अंतर संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला। ठीक है, दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे आने वाले टाइम में भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखिएगा। क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर आप लोगों को दीजिए, इंपॉर्टेंट है टेस्ट के तौर पे। चलिए इस प्रश्न को रखते हैं, ऐसे प्रश्न आया हुआ था एग्जाम में। क्वेश्चन है, यदि 2 संख्याओं का HCF 12 है और उन्हीं 2 संख्याओं का LCM 48 है, तो इन संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल है। इन संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल क्या होगा यह बताना है, वर्ग नहीं, वर्गमूल। सर आप बिहार के धाकड़ न्यूज के रिपोर्टर के जैसे लगते हैं। अच्छा, बस एक मास्क लगा लो। अच्छा चलो, यहाँ पे आंसर आप दो पहले, उसके बाद बताइएगा बिहार के धाकड़ न्यूज की बात। बताइए क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का? बहुत अच्छे, वेरी गुड, क्या बात है, समझ में आ गया। 64 आ रहा है, 30 आ रहा है, मार खाएंगे और कुछ नहीं 64-30 वाले। देखिए 2 संख्याओं का HCF और उन्हीं संख्याओं का LCM कितना है? 48 है। इन संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, इन संख्याओं का गुणनफल का वर्गमूल, गुणनफल का वर्गमूल मतलब 12 गुणे 48, इन्हीं का वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब अंडर रूट कर लीजिए। ठीक है, बताइए तो 12 गुणे 48 क्या हो जाएगा बताइएगा सारे स्टूडेंट। 12 8 96 का 6 हासिल 9, 12 चौक 48, 48 9 क्या हो जाएगा? 57, यानी 576। 576 का वर्गमूल ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा इसका? अंडर रूट में है 24, 24। अंडर रूट 576 बराबर 24, 24 गुने 24 576, समझ रहे हैं ना सर? लेकिन जब परीक्षा में प्रश्न देखता हूं तो दिमाग काम नहीं करता है। दिमाग काम कैसे करेगा? जब आप कम पढ़ के जाएंगे तो दिमाग काम नहीं करेगा, आपको खूब पढ़ के जाना है, दिमाग को मजबूत बना के जाना है। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर सॉल्व करिए, बार बार बोलते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट से आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपकी कमी क्या है, कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक के प्रश्न आ रहे हैं आपके मॉक टेस्ट में, तो आप फंस जा रहे हैं। जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे ना, जब उस पर टाइम चलेगा किट 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 किट, तब जाके आपका दिमाग काम करेगा। जब आप मॉक टेस्ट में आपका सारा प्रेशर क्या हो जाएगा ना, रिलीज हो जाएगा और आप एकदम सटीक उसके बाद हो जाएंगे, टाइम के अंदर सॉल्व करने लगेंगे। ठीक है, वहां पे क्या होता है, 1 घंटा रहेगा तो प्रेशर आपको होगा। ठीक है, जब आप मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे तो आपका प्रेशर कम हो जाएगा और आपका माहौल हो जाएगा एकदम। ठीक है, घर पे भी माहौल बनाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, सॉल्व करिए प्रश्नों को। चलिए आगे देखेंगे, अगला आप लोग क्वेश्चन देखिएगा। चलिए ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? चलिए तो सारे बच्चों को क्लियर है, एक बार बता दे, कमेंट कर दे, सारे स्टूडेंट कमेंट करें, समझ में आ गया है, सभी को क्लियर है? चलिए तो अभी क्या है ना कि अभी बता दे, चलिए तो मैथ्स में आप लोग क्या करिए, एक चीज और हम आपको बता दें, सारे बच्चे जितने भी है, मैथ्स में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिनका नाम हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, वो आप लोग पढ़ के एकदम तैयार कर लीजिए सारे बच्चे। एलसीएम एचसीएफ पढ़ के जाइएगा, सारे बच्चे एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे। उसके बाद से बता दें टाइम एंड वर्क पढ़ लीजिएगा, पाइप एंड सिस्टम से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, तो पाइप एंड सिस्टम आप अगर टाइम एंड वर्क पढ़े हैं तो कर लेंगे। वैसे मिक्सर एंड एलिगेशन पढ़िएगा, जो इंपॉर्टेंट है पहले देखिएगा, मिक्सर एंड एलिगेशन उतना नहीं इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस,
डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, नंबर सिस्टम से नहीं क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं। एलसीएम एचसीएफ पढ़िएगा, सिंप्लीफिकेशन, और उसके बाद से मेंसुरेशन पढ़ लीजिएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट है, उसे पढ़ के जाएंगे, ठीक है। मिक्सर एंड एलिगेशन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसे आप पढ़ के जाएंगे सारे बच्चे, ठीक है। और एक बात और हम आपको बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, आप लोगों के लिए एक नंबर लिखे, इस नंबर पे आप लोग क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस नंबर पे सारे बच्चे जितने भी हैं 9044307021, इस पे आप पेपर जो ही देते हैं उसके बाद निकलते हैं तो क्वेश्चन इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा। इंग्लिश हम आप लोगों को बता दें, इंग्लिश आप लोगों को ऐप पे पूरा पढ़ाया गया है, इंग्लिश उससे बाहर नहीं आ रहा है, इंग्लिश जितना पढ़ाया गया सफिशिएंट है, पेपर आप बड़े आराम से कर रहे हैं जो बच्चे इंग्लिश ऐप से पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज आपका रहा नंबर, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, क्वेश्चन भेजना है आपको, मैथ्स और रीजनिंग, इंग्लिश, ये सारे क्वेश्चन आप लोग भेजिएगा पेपर से जो ही आप निकल रहे हैं तो, ठीक है। और एक बात और हम आप लोगों से कहना चाहेंगे, जितने भी नए स्टूडेंट हैं सारे स्टूडेंट चैनल से आप लोग क्या करिए, जुड़ जाइए, अगर चैनल से अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो, ठीक है, चैनल से जुड़ जाइए। और हम आपको बता दें, जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं सीआरपीएफ एग्जाम की, तो उन्हें बताना चाहेंगे सीआरपीएफ एग्जाम के लिए, सीआरपीएफ टेक्निकल एंड ट्रेडमैन एग्जाम 2023 के लिए एसएससी मेकर ऐप पे स्पेशल बैच चलाया जा रहा है, 100% सिलेक्शन के लिए बैच चल रहा है। इस बैच में आपकी सभी की सभी क्लासेस एकदम बेसिक से जीरो लेवल से चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है। तो सीआरपीएफ एग्जाम के लिए सारे बच्चे इस बैच से जुड़ जाए और तैयारी करें। अभी आप लोगों के लिए सीएचएसएल के लिए भी एक बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है, एसएससी सीएचएसएल के लिए, ठीक है। हाँ, और हम आपको बता दें सीजीएल के लिए तो चल रहा है, सीएचएसएल का भी फॉर्म आने वाला है, तो उसके लिए भी आपके लिए एक बैच स्टार्ट होने वाला है। तो सारे बच्चे क्या करेंगे, हाँ, जो बच्चे सीआरपीएफ की तैयारी करें इस बैच से जुड़ जाइए। बैच की फी मात्र 250 रुपए। बैच से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप एसएससी मेकर के कस्टमर केयर नंबर 7080108555 नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है, कुछ भी हमसे पूछना है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे एसएससी मेकर सर्च करिए, फॉलो करिए और जुड़ जाइए सारे बच्चे, ठीक है। चलिए, तो आज की इस क्लास को यहीं तक रखेंगे। बाकी आप सारे बच्चे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए, मन लगा के पढ़िए। कोई भी मन में प्रश्न है तो बताइए, घर में छोटे भाई बहन दोस्त जो भी है उन्हें भी बताइए, एसएससी मेकर से जुड़े, पढ़े और अपने सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित करें, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगर लक्ष्य हो निश्चित तो तकदीर बदल जाती है, और मिल जाए सरकारी नौकरी तो जिंदगी संवर जाती है। आपके सफलता के मार्ग में आ रही बाधाओं को एक और करते हुए हम ले चलेंगे आपको सफलता के द्वार। तो सीआरपीएफ में अपनी 100% सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए ज्वाइन करें एसएससी मेकर का सीआरपीएफ स्पेशल बैच, जिसमें आपको अनुभवी अध्यापकों के माध्यम से सभी क्लासेस एकदम बेसिक से दी जाएंगी। तो अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करिए एसएससी मेकर का ऐप या दिए गए नंबर पे कॉल करें।